Good morning, all of you. Welcome to our online classes. So, in this video, we will understand about the chapter globe, latitude, and longitude. Okay, so longitudes, globe, latitudes, and longitudes. तो इसका सीधा मतलब ये है कि इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या करते हैं, ये हमारे डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू लर्न अबाउट दीज लाइन्स इन ब्रीफली. ठीक है. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं? ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन्स होती हैं. इमेजरी लाइन्स है, इसका मतलब पूरे अर्थ पे ये पूरी इमेजिनरी लाइन्स बनी हुई हैं ताकि हम अपने वर्क को ईज़िली कर सकें. ईज़िली कैसे कर सकते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वजह से ही हम अपने टाइम को देख सकते हैं. अब देखिए, मैं बताती हूँ आपको. ये एक 23 डिग्री पे अर्थ झुका हुआ है, दिख रहा है आपको? ये मैंने यहाँ पे बताया आपको. इसके ऊपर दो तरह से लाइन खींचे हुए हैं, एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड्स. ओके. लैटिट्यूड इस तरह से खिंची हुई होती है, ये होती हैं लैटिट्यूड्स. ठीक है. एंड इफ़ वी मेक लाइक दिस इज़ कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूड. ये कहलाएंगी लॉन्गिट्यूड. ओके. ये हो गया इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ये मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि क्या होता है लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कैसे खींचा जाता है. ये एक इमेजिनरी लाइन है. इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ पे इस तरह की कोई भी लाइंस हैं. ये सिर्फ एज्यूम किया है, ये साइंटिस्ट ने एज्यूम किया है कि हम अर्थ को किस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि हम अपने डेली लाइफ को कैसे काम कर सके. टाइम देख सकते हैं, पूरे अर्थ में क्या टाइम चल रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन को हम इससे डिकोड कर सकते हैं. इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं. चलिए हम ब्रीफली इस चैप्टर को एक बार हम देख लेते हैं. व्हाट वी हैव टू read, understand about the chapter. So see here, देखिए. So this chapter is very important for you, latitude and longitude. Okay. In other classes also help this chapter in for you. In previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere. जैसे आपने लास्ट चैप्टर प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा है उसमें क्या लिखा है, अर्थ जो है वो स्फेयर फॉर्म में नहीं है. क्या है, उसका एक अलग फॉर्म है. इसको हम क्या बोलते हैं, जियोएट. ओके. अर्थ की जो फॉर्म है उसको बोलते हैं जियोएट. जी मैंने आपको बताया भी था जियोएट. ठीक है. और अर्थ जो है साउथ और नॉर्थ पोल पे, ये रीज़न यहाँ पर अर्थ थोड़ा सा क्या है, फ्लैट है, चपटा है. और बाकी का जो बीच का हिस्सा है यहाँ से ये फूला हुआ है. फूला इन द सेंस कि इसको हम बोलेंगे ब्लज. ठीक है, ब्लज. अब आप देख लीजिए अर्थ कैसा दिखता है. इमेजिन नहीं कर पाते हैं तो आप देखिए ग्लोब इज़ एग्जैक्टली अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. जैसा ग्लोब होता है वैसा ही अर्थ और ग्लोब सेम सिमिलर है. आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. देख रहे हैं. अब देखिए आगे. ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइड्स एंड टाइप. ग्लोब कई तरीके के हो सकते हैं, छोटे बड़े, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिनको हम हिला नहीं सकते हैं, बलून जैसे भी हो सकते हैं जिनको हम फुला सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं. ठीक है. ग्लोब कोई भी रेशियो फिक्स्ड नहीं है, इज़ नॉट फिक्स्ड. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. इसका साइज़ फिक्स नहीं है. इट्स ओनली रिप्रेजेंट द अर्थ. ठीक है. जैसे ग्लोब को भी हम वैसे ही रोटेट करते हैं जैसे हम अपने ग्लोब को करते हैं और अर्थ जैसे होता है. ग्लोब पे हम कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस और ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. ठीक है. कैलकुलेट करके इस पे दिखाया जाता है पूरा, हर एक कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स वगैरह. अब देखिए आगे. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ए स्फेयर लाइक द अर्थ. अब ये देखिए लॉन्गिट्यूड क्यों यूज़ किया जाता है. अब देखिए हम अर्थ के बारे में बात करते हैं तो हम जब हमें कोई भी स्पेसिफिक प्लेस को बताते हैं या टाइम बताते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्या
किसी भी प्लेस को लोकेट कैसे करेंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर पे कैसे लोकेट करेंगे, तो वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो देखिए क्या होता है, हम कई तरह के रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है, जैसे जैसे आपका स्कूल है, स्कूल किसके पास में है, किस जगह पे है, ये रेफरेंसेस कहलाते हैं। ओके, तो इससे ही हम किसी प्लेस की लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, यू विल नोटिस दैट अ निडल इज़ फिक्स थ्रू द ग्लोब इन द टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे मैं एक बार ये रब कर देती हूँ, ठीक है, उसको आपको फिर देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ एक्सिस का, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों ग्लोब जो हैं निडल पे हैं, ये दोनों निडल पे टिका हुआ है, ठीक है, और ये थोड़े से एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो निडल वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है एक्सिस, इसको कहा जाता है एक्सिस। ओके, क्या होता है एक्सिस ये बताया जाता है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल। देखिए जहाँ जहाँ मैंने बताया जहाँ जहाँ निडल है वो क्या क्या कहलाता है, रियलिटी में ये अर्थ के पोल्स हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल यहीं होते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर ये होते हैं। अब देखिए आगे, द ग्लोब जस्ट कैन नॉट बी अराउंड निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। देखिए अर्थ कैसे मूव करता है, सूरज को हम देखते हैं वो कैसे करता है, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिप जाता है, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी में जो अर्थ मूव करता है वो क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर करता है, ठीक है, और ग्लोब को भी हम चाहें तो वैसे ही मूव भी करा सकते हैं जिस तरह से अर्थ करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या है, बहुत मेजर डिफरेंस होता है। रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल्स, मतलब अर्थ जो रियल अर्थ है उसमें कोई रियलिटी में नीडल नहीं है, ठीक है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ इमेजिनरी लाइन्स। ये जो अर्थ है ये सिर्फ अपने एक्सिस पे खुद घूमती है। अर्थ में आपने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर में, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो अपने एक्सिस पे ही घूमती है, ठीक है। लाइन, ये सारे जितने भी लाइन्स है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, निडल्स, ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये रियलिटी में कुछ भी नहीं है, ताकि हम समझ सकें ईजीली कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ, इक्वेटर क्या कहलाता है, मेन पॉइंट है इक्वेटर क्या कहलाता है, मैं आपको बताऊंगी आगे कि इक्वेटर क्या है, आगे इसकी पूरी पिक्चर है, इक्वेटर क्या कहलाता है। ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और साउदर्न। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है, साउदर्न को साउदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, दे बोथ आर इक्वल हाफ, ये जो दोनों हैं ये इक्वल हाफ्स हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये इक्वेटर है, ठीक है, ये देखिए किस अर्थ एंगल पे अर्थ का शेप बनाया हुआ है, ये तरह से 2 तरीके में डिवाइड किया गया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, therefore the equator is an imaginary circular line and it is very important reference point to locate places on the earth. और ये देखिए जो इक्वेटर है ये एक इमेजिनरी लाइन है और एक रेफरेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि हम अपनी प्लेसेस को प्रॉपर तरीके से लोकेट कर सकें अर्थ पे। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये हमारा मेन पॉइंट है लैटिट्यूड्स। ये देखिए पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, इसके पैरेलल में कई सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारी लाइंस होती हैं। देखिए 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 80 डिग्री, ये सारी लाइंस जो हैं ये इस इक्वेटर के पैरेलल हैं।
इन सारी लाइंस को कहा जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेज़र किया जाता है। ओके, अब देखिए द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है वो ऑल 0 डिग्री पे होता है। ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, ये इक्वेटर जो है ये हरदम 0 डिग्री पे होता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स ऑफ इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। अब देखिए ये जो इक्वेटर है यहाँ से लेकर नॉर्थ पोल तक, यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में जो दूरियाँ अगर हम इनको मेज़र करेंगे तो वो पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट होगा। इफ़ यू थिंक इट इफ़ दैट इज़ 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का 1/4 पार्ट होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री पर ही डिपेंड है, 90 डिग्री है उसका। अब ये देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हमारा अर्थ है और ये है हमारी इक्वेटर है ये। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। देखिए, ठीक है, और इक्वेटर से हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे जो 90 डिग्री बनेगा ये 9 पोल हो गया। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ साउथ कोई भी पोल हो सकता है। ये दोनों क्या बने, ये कौन सी डिग्री पे आ गए, 90 डिग्री पे आ गए। ठीक है, तो ये 1/4 है पूरा 360 डिग्री का। इनके बीच का जो भी पोल है, जो भी एंगल है, वो 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, नाउ यू कैन सी हियर। ठीक है, द 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। 90 डिग्री जो है हमारा नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ऊपर जब हम भी जाएंगे नॉर्थ और नीचे की तरफ गए, साउथ की तरफ गए, तो साउथ पोल हो गया, 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। एज सच एज ऑल पैरेलल नॉर्थ और द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। अभी मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ऐसे ही साउथ लैटिट्यूड्स होती हैं। इसी तरह से जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं साउथ में होती हैं, साउथ होती हैं, और जो नॉर्थ में होती हैं उनको नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, सो किड्स, so in this video only we have to learn about only this much, because after this much will be lengthy for you. You all have to understand this chapter by this video properly. Okay everyone, you all have to do take care of yourself. Thank you.